निरंतर परिवार की तरफ से आज मैं एक सफल प्रतियोगी जो बिहार राज्य में आपका भी 10+2 यानी प्रवक्ता के पद पर चयन हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें बिहार राज्य में बहुत अच्छे रिजल्ट हम लोग के बीच से हैं और सबसे अच्छा लग रहा है कि आप लोग सफल होकर आ रहे हैं और परिवार में नौकरियां जा रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपने को असफल कर लेते हैं, और एक शिक्षक की सफलता जब तक विद्यार्थी सफल ना हो जाए, अगर विद्यार्थी सफल हो रहे हैं तो समझ लीजिए शिक्षक भी सफल हो रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप पढ़ करके बैठ गए, इम्पॉर्टेंट ये है लगे रहना। तो आज हम लोग के बीच में जिला प्रतापगढ़ से हैं। आपका भी सिलेक्शन 2 जगह हुआ है बिहार राज्य में। एक में तो टीजीटी पद पर हुआ है, एक प्रवक्ता में। प्रवक्ता आपने ज्वाइन किया है और आपने बिहार में सुपौल एक जगह है वहीं पे हुआ है। तो अमित कुमार पाल जी, पिता नाम श्री शोभनाथ पाल और ग्राम पूरे दल पत शाह धौरहरा के नाम से जाना गया, जिला प्रतापगढ़ में है। और आपका जो चयन हुआ है विद्यालय में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय करिहो सुपौल, ये बिहार में। तो एक उत्क्रमित उच्च, ये सब बीपीएससी द्वारा, बिहार लोक सेवा द्वारा चयन हुए हैं, ये सभी राजकीय कहे जाते हैं। तो आज हम लोग के बीच में अमित कुमार पाल जी, और बहुत अच्छी बात है आपकी बहन भी पढ़ा करती। देखिए निरंतर परिवार है, निरंतर परिवार में अगर बहन पढ़ रहे हैं तो भाई भी पढ़ते हैं। भाई सफल होकर बहन आ रहे हैं, बहन सफल होकर भाई आ रहे हैं, पति सफल हुए पत्नी आ रहे हैं, कभी पति पत्नी दोनों लोग पढ़ रहे हैं साथ, भाई बहन पढ़ रहे हैं। इस तरह के रिश्ते हम लोग के हैं। यहाँ तक पुत्र पिता और पुत्रियाँ भी साथ में पढ़ रही हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। तो हम कभी इसको कोचिंग नहीं नाम लेते हैं, ये संस्था नहीं है, एक परिवार है और सबके कष्ट को दूर करते हुए हम लोग शिक्षण कार्य करते हैं। तो अमित कुमार पाल जी हम लोग के बीच में हैं और अपनी सफलता और अपने रणनीति क्या होती है सफल होने के लिए वो चीज़ बताएंगे। और अच्छी बात है कि आप इसके अलावा भी कोर्स किए थे, लेकिन आप एक शिक्षक पद पर इसमें चयनित हैं, तो हम लोग के बीच में हैं, आप आएंगे। सबसे पहले गुरु जी को सादर प्रणाम। मैं अमित कुमार पाल, बिहार में बीपीएससी 2 में सिलेक्शन हुआ है सुपौल ज़िला में। हम सबसे पहले गुरु जी के यहाँ आए थे तो दिसंबर का महीना था 2021 में, जनवरी में एडमिशन लिए 2022 में। जब हम आए तो उस समय गुरु जी के यहाँ पहले दिन आए थे, पहले दिन ही हमारा टेस्ट ही हुआ था, पेपर। उस दिन टेस्ट का पेपर लगा था, हमने टेस्ट दिया था तो उस समय हमारा 67 नंबर आया था पहले दिन। तो फिर हम पढ़ने लगे तो उस समय कहानी चल रही थी। कहानी जिस दिन गुरु जी पढ़ाते थे हम जाते थे, पहले उसको जितना पढ़ाया जाता था उसको पढ़ के अगले दिन आते थे। फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कहानी हमें एक तरफ से पूरा याद हो गई, पूरी कहानी ख़त्म होते होते कहानी पूरा हमें कहानी याद हो गई। फिर हमने देखा कि नहीं, हिंदी सरल है। हमें लगता था पहले हिंदी उसमें बहुत रचनाएं होती हैं, रचनाएं पढ़ना बहुत कठिन काम है, सब याद करते हैं भूल जाता है। लेकिन फिर हम देखे नहीं, जब हम कहानी पढ़ लिए हैं तो कहानी याद हो जा रही है पूरा। तो हम कहा नहीं, तो हम पढ़ सकते हैं इसको। फिर हमने पढ़ना शुरू किया तो 2 महीने लगा, तो फिर इसके बाद हमारा 70-80 नंबर आने लगा। फिर 4-5 महीने तक हमारा लगभग 90, 95, 100, 102 ऐसे होने लगा। फिर इसके बाद हमारा 100 नंबर से ऊपर ही हर समय रहने लगा। फिर गुरुजी से एक बार आए मिले, कहे गुरुजी हम बहुत जगह और तैयारी किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, हमने लोको पायलट दिया है, लोको पायलट में हमारा हुआ नहीं, वेटिंग में थे फिर भी नहीं हुआ। इसके पहले भी दिए थे लोको पायलट, वहाँ पे भी नहीं हुआ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दिए थे, वहाँ पे 0.24 नंबर से रुक गया था। तो फिर हम हिंदी पढ़ने लगे तो 2023 में वैकेंसी बिहार में निकली तो हमने दिया, तो फिर बिहार में हमारा हुआ। एक बार गुरुजी हमको डांटे भी थे कि समय से आया करो, यहाँ 2 घंटे बैठ लिया करो, फिर चाहे जो करो। तो हमें लगा कि कुछ लगता है कि गुरुजी कहीं देखे होंगे। तो उस समय था कि हम बहन की शादी थी तो हम थोड़ा बिजी रहते थे, तो सामान वामान खरीदना था। तो उसी समय सर देखे थे तो हम फिर अगले दिन से ही अपना कार छोड़ के फिर अपने 6 बजे से 8 बजे के टाइम में आके कोचिंग में ही बैठते थे। फिर गुरुजी से एक बार आके मिले भी कि सर हमें बड़ा डर लगता है कि हमारा होगा कि नहीं होगा। तो सर, उस समय हमारी बहन भी साथ में आई थी, तो बहन बोली कि नहीं, इनको डर लगता है, रूम पे पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हमें पता नहीं, हमें याद नहीं हो रहा इस समय, होगा कि नहीं होगा। तो बहन बोली कि नहीं चलो हम सर के पास लिवा चलते हैं। तो हम और बहन दोनों लोग आए थे। तो सर ने बोला था कि नहीं, तुम लोग सही कर रहे हो अभी, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत करोगे तो हम बोलेंगे उस समय कि नहीं तुम गलत कर रहे हो। तो फिर हम और बहन चले गए, तो बहन का नहीं हो पाया, लेकिन हमारा हो गया। बहन भी बिहार में परीक्षा दी? हाँ, बहन भी दी थी, दोनों दी थी। बहन का किसी में नहीं हो पाया। आपका दोनों जगह हो गया? हाँ, हमारा दोनों जगह हो गया। अच्छा, उनका विषय था, आप विषय से नहीं भी जुड़े तब भी आपका सफल हो गया? हाँ, हमारा विषय नहीं था। हम तो बाद में 2019 से 21 में हम बीएड भी किए हैं जी जी। उसके पहले, लेकिन हम जानते थे बहन को बीएड कोचिंग करनी थी। 2016 में बहन को हम वहाँ पतरे में, वहाँ अमरूद के नीचे जब पढ़ते थे, हम उनको डेली शाम के समय आते थे लिवाए जाने के लिए उनको, वहाँ से जब कोचिंग पढ़। संस्था से पहले से जुड़े थे आप? हम नहीं जुड़े थे, बहन जुड़ी थी। हम तो 2021 में ही जुड़े हैं वहाँ से।
बाकी बहन पढ़ी थी, बहन पढ़ी भी थी, बहन को तैयार भी था, लेकिन बहन को उस समय है पेपर देते समय अपने ऊपर कितना प्रेशर होता है। हमें लोको पायलट का पेपर दे रहे थे 2018 में, हम एसी के पास में बैठे थे, लेकिन पेपर का शुरू का 10 क्वेश्चन इतना हार्ड था, हमें देखते ही लगा कि हमारा क्वेश्चन इस बार होगा नहीं। 10 क्वेश्चन में हमें इतना तेज ठंड एकदम एसी चल रही थी ऊपर हमारे सिर के, तब भी हमें पसीने हो रहे थे पूरा पेपर, हमें लगा कि ये पेपर होगा ही नहीं हमारा है। लेकिन उसमें भी हुआ, प्री भी हुआ, फिर वहाँ पे बम्बे में मेंस भी दिए, फिर लखनऊ में साइको भी दिए, लेकिन साइको में फिर जाके नहीं, जब फाइनल रिजल्ट आया तो नहीं हुआ। तो उसी समय हम बीएड किए थे। उसके पहले हम ये नहीं मन बनाए थे कि हम शिक्षक लाइन में जाएंगे, हमें लगता था कि हम लोको पायलट हो जाएंगे या जेई बन जाएंगे, वही सही है, हमें टीचर लाइन वैसे नहीं था। लेकिन नहीं, तो इधर फिर आए हम कहा कुछ नहीं है, इधर मैकेनिकल था, हम लोग मैकेनिकल प्रोडक्शन था, मैकेनिकल में कोई वैकेंसी भी नहीं थी, आती भी नहीं थी, जब आती थी तो बहुत कम आती थी, तो इसलिए हम फिर टीचर लाइन में आ गए। बहुत जल्दी सफल हो गए आप, देखिए इस क्षेत्र में आए आपको एक ही बार बहुत जल्दी हुआ। पहला पेपर था हमारा, बिहार का हमारा पहला पेपर था। इसके पहले हम कोई अभी पेपर नहीं दिए हैं। क्या आपको शिक्षक बनना था इसलिए आप इधर बन गए? हाँ, हो गया जो भी हो, लेकिन यहाँ पे हमें आए, लेकिन हमारा सिलेक्शन हो गया। टीचर सम्मान मिल रहे हैं घर पे खूब? हाँ, घर पे सम्मान मिल रहा है। पहले उतना जैसे घर से बाहर जाइए तो सब कहते हैं ना कितना दिन हो गया, कोई कहीं हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, तो बाद में हुआ, नहीं हो गया तो ज़्यादा सम्मान होने लगता। पढ़ने के लिए तो कुछ नहीं होता, सब कहते हैं कि हम बहुत घंटे पढ़ें, हमें लगता है कि आप सुबह समय 4 बजे उठ जाइए, वो टाइम पढ़ लीजिए, 2 घंटे पढ़िए, इसके बाद आप जाके घूम के आइए, फिर इसके बाद पढ़िए 8-10 बजे तक आप पढ़ लीजिए, तो जान लीजिए कि आप 80% आप पढ़ाई पूरा कर चुके हैं। अगर शाम के समय एक बैच है तो फिर एक बार अपना थोड़ा इधर उधर घूमिए, फिर खाना बनाइए, खाइए, थोड़ा आराम करिए, फिर इसके बाद पढ़िए। तो दूसरे टाइम जब पढ़िए तो सीधा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सेकंड मीटिंग में हम पढ़ते नहीं थे, हम सेकंड मीटिंग में केवल प्रैक्टिस करते थे। 2 बजे से लेके जब तक बहन आती थी पढ़ने के लिए, दोनों लोग एक साथ में मिल के प्रैक्टिस करते थे। फिर रात में भी अपना प्रैक्टिस करते थे, जब इधर कोचिंग से जाते थे पढ़ के, फिर प्रैक्टिस करते थे। क्वेश्चन को पढ़ते थे? हाँ, क्वेश्चन बहुत पढ़ते। अच्छा, प्रैक्टिस लोग समझ नहीं पाते, प्रैक्टिस मतलब प्रश्न को हल करना? हाँ, प्रैक्टिस मतलब प्रश्न को हल करना, या तो आप शिल्पी हल करिए, या फिर यूथ का हल करिए, या फिर सर का पेपर है तो सर का पेपर तो डेली हमारा और बहन का नियम था, सर का पेपर डेली एक दोपहर में हल करना है। 1 बजे से लेकर 3 बजे बहन आती थी, उसके पहले एक पेपर पूरा हो जाना चाहिए, डेली का ये नियम था। तो मतलब बहुत ज़्यादा निराशा आपको इस विषय में नहीं आई? नहीं, इस फील्ड में हमें कोई निराशा नहीं आई। सिलेबस भी नहीं पूरा हुआ सही से, तब तक आपका सिलेक्शन हो गया? हाँ, इधर हम भी व्याकरण भी पूरा नहीं पढ़े थे, व्याकरण इधर चला भी नहीं था, लेकिन तब भी व्याकरण हम पढ़ लिए थे। बहन थी, बहन भी तो आती थी, तो दोनों लोग के साथ में हो जाता था कि कोई दिक्कत नहीं होती थी। बहन बता देती थी कि नहीं ये है तो ये चीज़ करना है, तो हम कहा ठीक है। हमें बहन का 2021 में पेपर था उस समय टीजीटी का, हमें रूप धातु उसी समय, उनको हम सुनते सुनते हमें रूप धातु याद हो गए थे हमें उसी समय सब। मतलब आपने पढ़ाई किया, उत्तर प्रदेश के लिए सिलेक्शन हो गया बिहार में? हाँ, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में आना है अच्छा, इतनी कोर्स आपने कर डाले हैं टेक्निकल जी, तो उस क्षेत्र में क्या आपको खला कि वहाँ पे क्यों नहीं आपका अनुभव काम किया, कि आपने कोच का सहारा नहीं लिया, कि आप इस तरह की कोचिंग नहीं पढ़े कभी? क्या कमी रही कि जो आप उस क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल पाई? अब क्या था वो नहीं बता सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते थे कि नहीं हो जाए अपना अच्छा। उस क्षेत्र में अनुभव मिल गया था आपको? हाँ, अनुभव तो कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, क्योंकि हमने पेपर दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दिया, रेलवे का भी सब निकाला है, और एनटीपीसी में भी हुआ था, प्री में पेपर बहुत निकाले हैं जी। लेकिन लास्ट टाइम में नहीं होता था, अंतिम चयन नहीं हो पाया। हाँ, और एसएससी जेई भी निकाले हैं, प्री मेंस दिए हैं उसका भी, लेकिन नहीं हो पाता था, लास्ट में सब बाहर हो जाते थे लास्ट में। तो आपका उद्देश्य अब शिक्षक में ही है कि आप जेई बनना चाहते हैं? नहीं, अब जेई नहीं बनना चाहते हैं, अब तो हमारा उद्देश्य केवल शिक्षक में ही है। अब सोचते हैं आगे बने, असिस्टेंट प्रोफेसर बने। और नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए आप? नहीं, नेट नहीं हुआ है। एमए हैं आप? हाँ, एमए। अच्छा, प्रवक्ता ही है तो के होंगे, तो आगे परीक्षा देते रहिए। और जो क्या परीक्षा में देखिए आपने इतनी सफलताएं और असफलताएं ज़्यादा देखी हैं, तो आपके अनुसार कौन सी बारीकी होनी चाहिए कि हम चाहते हैं कि एक ही बार में कोई सफल हो जाए पढ़ करके? एक बार में ही सफल होने के लिए अगर ऑफलाइन पेपर हो रहा है, सबसे पहले अपना पूरा पेपर देखिए। पूरा पेपर देखने से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं हमें यहाँ से आ रहा है, पहले हम वहाँ से शुरू करेंगे। जैसे आप ऑनलाइन पेपर होता है तो क्या होता है, शुरू से क्वेश्चन आता है तो लगता है कि हमें 8-10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं लगातार, हमें खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमें अब आ नहीं रहा, हमारा होगा नहीं। हम
अपना कहानी बता रहे हैं। हमें खुद उस समय था कि हमारे 10 क्वेश्चन लगातार हमको नहीं आ रहे थे। हमें लगता था कि अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, घर वाले कहेंगे कि ये भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ। तो लेकिन बाद में जब पीछे पहुँचे, उसके 50 क्वेश्चन के बाद पहुँचे तो नहीं लगा कि उधर सरल क्वेश्चन है, तो उधर फिर क्वेश्चन किए तो मेंस निकल गया, फिर प्री भी निकला, मेंस भी निकला, साइको दिए, साइको भी निकल गया। फिर फाइनल मेरिट बनी, क्योंकि लोको पायलट में प्री का कोई मतलब नहीं होता, प्री केवल क्वालिफाइंग मार्क है, 40% पाना है उसमें, मेंस और साइको का नंबर जुड़ता है 70 और 30% का। लास्ट में वहाँ जाके नहीं हुआ, बेटिंग में आ गए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और भी कुछ बताना चाहते हैं अपने अनुभव में? डेली अपना सुबह के टाइम में जो लोग कहते हैं हम नहीं जग पाते हैं, अगर सुबह के टाइम में जगेंगे तो उस टाइम में आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारा मस्तिष्क एकदम फ्रेश रहता है, सो उठे रहते हैं तो फ्रेश रहता है। उस समय आप जो भी पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय पढ़ने का काम करें, पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा वो। यानी सुबह टाइम को याद किया जाए पढ़ने वाला, हाँ, और शाम को बस उसी का अभ्यास किया जाए, हाँ, प्रैक्टिस किया जाए। अपना 10 बजे तक जो पढ़ना है, सुबह 2 घंटे पढ़ के आप घूमने जाइए। सब कहते हैं कि घूमने नहीं जाना, टाइम डिस्टर्ब होता है, लेकिन घूमने जाने से बाहर की हवा लगती है तो दिमाग फिर से एक बार फ्रेश हो जाता है। फिर आएंगे तो आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ फिर याद होगी, 2-3 घंटे जो पढ़ेंगे आप। उसके बाद फिर अपना खाना वाना बनाइए, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करिए, 2 घंटे कम से कम प्रैक्टिस करें, फिर कुछ पढ़ें। फिर कोचिंग आते समय अपना रूप धातु या और कुछ जो छोटा पार्ट है, संस्कृत व्याकरण हुआ या संस्कृत साहित्य हुआ, ये देख के आएँ। फिर इसके बाद जाने के बाद अपना फिर प्रैक्टिस करें, चाहे शिल्पी करिए या यूथ का करें, बराबर क्वेश्चन क्वेश्चन करते रहेंगे तो प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो क्वेश्चन अपने आप तब लगने लगता है जब क्वेश्चन ज़्यादा बार गुजर जाता है आँख से, तो लगता है कि अब क्वेश्चन नहीं, इसमें यही ऑप्शन होगा, चाहे आता रहे या ना आता रहे। लेकिन अब पूरा प्रैक्टिस करने में सब लोग क्या करते हैं, शिल्पी पढ़ते, क्वेश्चन लगाते गए, लेकिन उसका व्याख्या नहीं पढ़ते हैं। व्याख्या भी जरूरी है, व्याख्या जरूरी है। व्याख्या पढ़ेंगे तो 2-4 क्वेश्चन अपने आप वहाँ बन जाता है, 2-4 क्वेश्चन वहाँ सही निकल ही जाएंगे। व्याख्या भी बहुत ज़रूरी है वहाँ पढ़ने की। बहुत अच्छा लगा। और अमित कुमार जी, बहुत अच्छा आप अनुभव दिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी योग्यता होने के बावजूद और इतने योग्य हैं और बिहार में आपका सिलेक्शन हुए। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि आप लोगों को दोबारा नहीं पढ़ाना, एक ही बार में अनुभव में आपका सिलेक्शन हो गया जी। तो यानी आपने समझ गए, पहले आते ही पैटर्न समझ गए? नहीं, जैसे हम पहले दिन आए थे, टेस्ट दिए, अगले दिन रिजल्ट सुनाया गया, फिर अगले दिन जब आप बता रहे थे कि जो हम पढ़ाएं वही उतना पढ़ लीजिए तब भी आप लोगों को हो जाएगा, तो हमने कहा नहीं, जब जो एक बार बोल दिए सर, अब हमें वही करना है। तो हम इसीलिए डेली जाते थे, जितना कहानी पढ़ाई जाती थी हम उसे अगले दिन, चाहे हमें 12 बज जाए फिर सुबह में, लेकिन अगले दिन हमें याद रहना चाहिए पीछे और आगे का। एक बार था कि आपने 8-9 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें हम 3-4 क्वेश्चन का ही जवाब दे पाए थे खड़े होकर कोचिंग में। लेकिन हमें लगा कुछ दिन नहीं, हमें 4 क्वेश्चन गलत हुए, वो बहुत सरल क्वेश्चन थे जो गलत हुए हैं। तब से अगले दिन फिर हम अपना पूरा वो करने लगे कि जो चीज़ पढ़ाया गया है वो, और जो क्वेश्चन लिखाया गया डेली सर पूछते थे उसको हम लिखते थे, उसको हम डेली रिवीजन करके आते थे। बीच में हम प्रश्न पूछे थे, बताने लगे थे, आप बहुत अच्छे प्रश्न बता रहे थे जी। वो प्रैक्टिस की वजह से, हम नहीं पढ़े थे तब भी जो क्वेश्चन पूछते थे हम डेली उसको पढ़ के आते थे। आपके देखिए, आपने मेरे अनुसार लग रहा है कि आपने हमसे आगे चल रहे थे पैटर्न को लेकर के जी। मतलब क्योंकि हम जितना पढ़ाते उतने पे रहेंगे जी, तो कैसे हो पाएगा? यानी आपने एक्स्ट्रा वर्क किया है। जी, एक्स्ट्रा वर्क किए हैं हम। इसके शिल्पी पढ़ते थे, शिल्पी में क्वेश्चन मिलता था तो हम याद करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट जो हुआ, आप बहन और साथ में डिस्कशन, भाई और बहन, उससे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। जी। बहन भी थी, जैसे हमें नहीं पता था कि क्या करना है उसमें, तो बहन वाली नहीं, यहाँ पे ये चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ नहीं छोड़ना है इसको, तो हम वो भी पढ़ने चले जाते थे अपना। क्योंकि हमें था कि नहीं, उस समय 2022 में हुआ, उसी समय जून में वैकेंसी आ गई, तो सर बोले कि 2022 में ही इसका पेपर हो जाएगा, 2023 में आप अपने विद्यालय में पहुँचेंगे। हमें लगा कि नहीं, और तेज पढ़ना है, अभी हमें और पूरा कोर्स ख़त्म कर देना है पहुँचते पहुँचते दिसंबर आते आते उसके पहले। तो हमें लगा कि अक्टूबर तक हमें पूरा कर देना चाहिए, तो इसलिए हम उसको फिर बढ़ाए अपना टाइम, फिर 8 घंटे से 10 घंटे 11 घंटे फिर पढ़ना शुरू कर दिए, तो फिर हमें पूरा हो गया। तो फिर प्रैक्टिस हम और बढ़ाए कि नहीं, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे आते थे जिस दिन प्रैक्टिस नहीं होती थी उस समय क्वेश्चन में कम हो जाता था, 100 102 हो जाता था, नहीं तो 105 108 110 12 तक भी पहुँचा है, हाईएस्ट 115 गया है। बहुत अच्छा लगा। ठीक है अमित कुमार जी, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिल करके। आप लोग को भी अनुभव मिल रहे होंगे, क्योंकि सभी लोग नहीं आ सकते और समय का अभाव या कितना बड़ा चैलेंज लेके आप लोग मिलने आए, और बहुत नहीं अच्छा सर, हम लोगों का भी क्या है कि हम लोग जब से गए हैं इधर से, हम लोग भी आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से छुट्टी नहीं मिलती है। वहाँ पे अगर आएंगे तो सीएल लगेगा तुरंत, और 2 दिन की छुट्टी होती है, दूर पड़ता है, 15-16 घंटे लगता है आने में, तो 2 दिन छुट्टी हुई तो आने और जाने में ही टाइम निकल जाएगा।
इसीलिए आ नहीं पाती। होली का टाइम था, 25 तारीख तक छुट्टी थी, 25 तारीख तक विद्यालय खुला था, 26-27 बंद था। कल का सीएल लगा है, आज फिर विद्यालय खुला है, आज का भी सीएल लगेगा। बहुत अच्छा लगा अमित जी, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, जी बहुत सर। ठीक।